जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लेटेराइट मिट्टी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाता है तो रेगुर मृदा ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। और इस काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो याद कर लीजिए, कपास की खेती सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। और कपास की खेती पूछ सकता है किस राज्य में होता है? तो राज्य है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। दूसरा है, हैजा रोग किसके कारण होता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हैजा रोग किसके कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो देखिए इसका सही जवाब, जो भी बच्चे जीवाणु को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। एड्स पूछा जाता है कि एड्स जो है ये किसके कारण होता है? तो एड्स होता है HIV वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को और विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाता है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बनता है और इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम, तो याद कर लीजिए राजघाट के नाम से जाना जाता है। शक्ति घाट किसका है? तो ये इंदिरा गांधी का है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति घाट है। डॉक्टर भीमराव का पूछ सकता है तो चैत्रा भूमि है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको क्लास का टाइमिंग बता देते हैं। डेली रात 8 बजे से और दूसरा क्लास है डेली रात 9 बजे। तो दोनों टाइम पर आपको क्लास करना है। और अगर आप लोग मद्य निषेध सिपाही के लिए नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और सभी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चौथे का आंसर बहुत बच्चे अनुच्छेद 85 को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 85। अगर राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 5 के लिए। तो याद कर लीजिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था अकबर के द्वारा करवाया गया था।
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में है। शेरशाह सूरी का पूछा जाता है कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे शाहजहां का मकबरा कहाँ है। वैसे बाबर का पूछे तो काबुल में है। पेट्रोल इंजन में होता है। चलिए 6 के लिए आंसर देंगे। पेट्रोल इंजन में होता है तो इसका सही जवाब है कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 7वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) या क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। आर्टिकल 72 में क्या है? तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भाग 17 से संबंधित है, ध्यान रखना है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है यांगची नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। पूछा जाता है मांडवी नदी पूछे तो गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? चलिए 11 के लिए आंसर देंगे। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? याद कीजिए, हमने आपको कानपुर के बारे में बताया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोले तो कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो 12वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे अवतल को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो याद कर लीजिए, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो याद कर लीजिए, ये आर्टिकल है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, ध्यान रखना है। आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कि आपको बताना है किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यही सब प्रश्न एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे भाग 2 को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 5 से 11 आर्टिकल याद रखना है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तमस के रचनाकार कौन है? चलिए 16 के लिए आंसर देंगे। तमस के रचनाकार कौन है? तो ये भीष्म साहनी तमस के रचनाकार है। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो याद कर लीजिए, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ध्यान रखना है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, नदी है। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? चलिए 19 के लिए आंसर देंगे। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। चावल में अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। जबकि सोयाबीन में पूछे सबसे अधिक क्या मिलता है तो प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार कराया है, किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे 17 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 360 का संबंध किससे है? चलिए 21 के लिए आंसर देंगे। तो याद कीजिए, हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था। 352 बताया था जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। 356 हो गया, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। फिर इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो 360 हो गया, और ये जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। तो तीनों आर्टिकल को आपको ध्यान रखना है। और भारत में अगर आपसे पूछे कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है तो एक बार भी नहीं लगा है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सोच समझकर आंसर देना है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या है? तो 22 का आंसर है ऑप्शन ए हीरा है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? इस तरह के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। और भाग पूछे तो भाग 20 से संबंधित है। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि संविधान में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है। चलिए वेट करते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। संविधान में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो देखिए, जो बच्चे 105 दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 105 संशोधन हो चुका है। और 105वां संशोधन कब हुआ है तो इसको भी याद रखिएगा, 2021 में हुआ है 105वां संविधान संशोधन। मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए 26 के लिए आंसर देंगे। संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में किया गया है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो याद कर लीजिए, भाग 4 क में बताया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे है
चीनी यात्री हुएनसांग किसके दरबार में आया था? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। हुएनसांग कौन था? ये एक चीनी यात्री था और ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ध्यान रखना है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, पूछा जाता है। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? चलिए 29 के लिए आप सभी आंसर देंगे। संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 था और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नागरिकता किस संविधान से लिया गया है। कौन एक फसल रेशादार फसल नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो याद कर लीजिए, ये अरहर है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल है। प्रश्न पूछ सकता है, हैजा रोग किसके कारण होता है? चलिए 31 के लिए आंसर देंगे। तो याद कर लीजिए, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो अभी हमने आपको बताया था, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हैजा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, यानी कि ये ऋण आवेशित कण है। तो 32 का आंसर जो ये बच्चे ये दिए हैं सही जवाब है। प्रोटॉन पर धन होता है और न्यूट्रॉन ये आवेशहीन होता है, यानी उदासीन होता है। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? चलिए आंसर करेंगे 34 के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसके बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 में बताया गया है। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? तो याद कर लीजिए, पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है ये किसके दरबार में आया था? तो ये अच्युत राय के दरबार में आया था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करेंगे। पूछा था एग्जाम में, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, ध्यान रखना है। दाब का पूछा जाता है, पास्कल होता है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? अभी पूछा गया था कि संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 368 से है और भाग 20 से है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और दोस्तों आज 3 बजे की क्लास में हम लोगों ने जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण रोडेशिया। पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? चलिए, पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो 39 का आंसर है बी, टेनिस से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? और दोस्तों बिहार सचिवालय सहायक के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो बर्मा था, ध्यान रखना है।
तो 40 का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 280। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो याद कर लीजिए, आगा खा कप जो है ये संबंधित है हॉकी से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखिए, भारत में बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो बहुत ही सिंपल है, 1600 ईस्वी में। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।